हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो दो पार्ट में हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया है, फैशन डिज़ाइन और व्यापार, इस लेसन के हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। इससे हम लोगों ने इस थ्योरी क्लास को दो पार्ट में कवर किया है, तो अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने बचे हैं। तो आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, उनको हम लोग लगाते हैं। तो जो थ्योरी हम लोगों ने कवर करी है, जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, और अगर आप लोगों ने वो दोनों क्लासें बहुत अच्छे से देखी होंगी तो आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आप लोगों को होम साइंस क्लास 12th का पूरा कंटेंट करवाया जाएगा। तो आइए गाइस देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है कि कुटुरिये कहलाते हैं। जो कुटुरिये हैं उनको कुटुरिये क्यों कहा जाता है और उन्हें किस कारण कहा जाता है? तो पुरुष परिधान के डिजाइनर को कहा जाता है, महिला परिधान के डिजाइनर को कहा जाता है, वस्त्र निर्माण कला को कहा जाता है, इनमें से सभी को कहा जाता है। किसे कुटुरिये की उपाधि दी गई है और ये कहाँ किस देश में इनको कुटुरिये कहा जाता है? तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महिला प्रधान डिजाइनर को कुटुरिये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुटुअर कहलाता है। कुटुअर किसे कहा गया है? फ्रांस में वस्त्र निर्माण कला को, चीन में वस्त्र निर्माण कला को, अमेरिका में वस्त्र निर्माण कला को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें कुटुअर कहलाता है? ऐसे कौन सी कला है जिस निर्माण कला को कुटुअर कहा गया और ये निर्माण कला कहाँ की है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांस में वस्त्र निर्माण की कला को कुटुअर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी फैशन क्या है? अस्थायी फैशन किसे कहते हैं? कम समय तक प्रचलन में रहने वाली वस्तु, अधिक समय तक प्रचलन में रहने वाली वस्तु, कभी फैशन में ना रहने वाली वस्तु। तो अस्थायी फैशन के अंतर्गत कौन सा बिंदु सही हो जाएगा? ए बी सी तीन दिए हैं, तीन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अस्थायी फैशन किसे कहते हैं? कम समय तक प्रचलन में रहने वाली वस्तु को अस्थायी फैशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कौन से सन में प्रारंभ हुआ? 1910 में, 1930 में, 1920 में, 1940 में? किस सन में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन प्रारंभ हो गया था? तो इसमें गाइस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गेस करने की कोशिश करें। तो इसमें सही हो जाएगा 1920 में। 1920 में क्या है? पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फैशन क्या है? फैशन किसे कहा गया है? एक वस्त्र डिजाइन जो हमेशा बना रहता है, एक शैली जो किसी एक समयावधि तक प्रचलित रहती है, वस्त्र निर्माण की एक कला जो सर्वमान्य होती है। इसमें से तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गाइस सही हो जाएगा? ए बी सी तीन ऑप्शन दिए गए हैं, और तीन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वस्त्र निर्माण ऐसी शैली जो क्या होती है? एक शैली जो किसी एक समय अवधि तक प्रचलित रहती है, उसे फैशन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस को फैशन का उद्योग क्यों कहा जाता है? फ्रांस को फैशन का उद्योग क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या वहाँ विकसित हुआ? ऐसी कौन सी चीज़ का विकास वहाँ हुआ जिससे इसे फ्रांस का फैशन उद्योग नाम दे दिया गया? तो इसमें पहला ऑप्शन है रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण, सूत उद्योग के विकसित होने के कारण, ऊन उद्योग विकसित होने के कारण। तो इसमें गाइस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीन ऑप्शन इसमें भी दिए ए बी सी। तो इसमें सही हो जाएगा कि रेशम के उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस को फैशन का उद्योग कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस दशक से महिलाओं ने स्कर्ट और ब्लाउज पहनने को तैयार की शुरुआत की? किस दशक में महिलाओं ने स्कर्ट और ब्लाउज को पहनने की कला का प्रारंभ किया? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा 1880, 1895, 1930, 1925। तो इसमें गैस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं और चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। तो इसमें सही हो जाएगा 1880। 1880 के दशक से 1880 ईस्वी से क्या है, महिलाओं ने स्कर्ट और ब्लाउज पहनना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं ने किस दशक तक जीन्स पहननी प्रारंभ नहीं की थी? महिलाओं ने किस दशक तक जीन्स पहननी प्रारंभ नहीं की थी? इसका मतलब है कि महिलाएं किस दशक तक जीन्स नहीं पहनती थी, और जो भी दशक होगा उसके बाद महिलाओं ने क्या है, जीन्स पहननी आरंभ की। तो पहला है 1950, 1960, 1990, 1980। तो गैस इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें पहला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 से महिलाओं ने 1950 तक महिलाओं ने जीन्स पहनना प्रारंभ नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, फैशन चक्र में कितने स्तर पर फैशन दर्शाए गए? फैशन चक्र में फैशन को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए में हो जाएगा नंबर 1, बी में हो जाएगा 5 स्तर, सी में हो जाएगा ए स्तर। गैस में थोड़ा सा क्या है, 9। ऑप्शन नंबर सी में है 9 स्तर, और ऑप्शन नंबर डी में है 2 स्तर। तो फैशन चक्र जो है उसको कितने स्तरों में विभाजित किया गया? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फैशन को 5 स्तरों में बांटा गया। इसके 5 स्तर थे, इनोवेटर, अर्ली अडप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लैगार्ड्स। 5 थे, 5 स्तरों में फैशन विभाजित था, तो इसके 5 स्तर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऐसा परिधान था जो 150 वर्षों तक लगभग एक जैसा रहा था? तो इसमें स्कर्ट, बैगी पैंट, ब्लाउज और डेनिम्स। तो इसमें कौन सा परिधान था जो 150 वर्षों तक एक जैसा रहा? तो इसमें जो डेनिम्स है वो सही हो जाएगा ऑप्शन। जो डेनिम्स था वो लगभग 150 वर्षों तक एक जैसा रहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुटूरियर कहलाते थे। कुटूरियर कौन कहलाते थे? परिधान निर्मात्री पुरुष डिजाइनर और परिधान निर्मात्री महिला डिजाइनर, परिधान व्यापारी, इनमें से कोई नहीं। कुटूरियर कौन कहलाते थे? तो कुटूरियर किसे कहा गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर रखा है, तो इसमें सही हो जाएगा पुरुष। परिधान निर्मात्री पुरुष डिजाइनर को कुटूरियर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सिलाई मशीनों में पाँव चक्की ट्रेडल का विकास कब हुआ था? सिलाई मशीनों में जो पाँव चक्की थी उसमें ट्रेडल का विकास कब हुआ था? तो क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है 1952, 55 और फिर है 1959। तो इसमें और चौथा है 1862। तो गैस इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1859 में क्या है? ट्रेडल चक्की का विकास, ट्रेडल जो चक्की है उसका विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन गाइस सही हो जाएगा? पहला है 16वीं शताब्दी में, 17वीं, 18वीं, 19वीं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों में से जो ऑप्शन सही हो जाएगा 18वीं शताब्दी। अब क्या है? फ्रांस में जो है फैशन का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ था। 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था फ्रांस में फैशन का प्रभुत्व। तो गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और आपकी जो थ्योरी क्लास हुई उसी से सारे संबंधित थे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स, थ्योरी क्लास, टर्मिनोलॉजी और उससे जुड़े सारे MCQ लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।